नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 25वां अध्याय लाए हैं। यहाँ हम बलभद्र जी के वज्र विहार और यमुना आकर्षण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू कर लेते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं कि अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी यानी मदिरा से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसा आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम्ब वृक्ष के कोटर में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। उसी समय कतम से मध्य की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक मद्यपान किया। तदंतर अत्यंत घाम के कारण श्वेत बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मंदोमत बलराम जी ने विह्वल होकर कहा, यमुने, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्यों को उन्मत्तता के प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वहाँ नहीं आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विह्वल होकर यमुना को हल की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, तू नहीं आती थी? अरे पापिनी, अब यदि शक्ति हो तो इच्छा अनुसार अन्यत्र जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसी पर आप्लवित हो गई। तब वह शरीर धारण करके बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती आंखों से कहने लगी कि हे माँ, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुध बलभद्र जी ने कहा, क्या तू मेरे बलवीरे की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। बलराम जी द्वारा इस प्रकार कहे जाने से भयभीत हुई यमुना उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल, एक वरुण की भेजी हुई कबीना, कुम्हलाने वाली कमल पुष्पों की माला, 2 समुद्र के समान कांति वाले नीलवर्ण वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्प माला को धारण करके श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त हो सुशोभित होने लगे। इस प्रकार वशीभूत होकर श्री बलभद्र जी ने वज्र में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास बाद द्वारकापुरी को चले गए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रेवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके निषट और अलमुख नामक 2 पुत्र हुए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 25वां अध्याय समाप्त होता है। 26वें अध्याय में हम रुक्मिणी हरण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।